जय हिंद दोस्तों। प्रभुत्व एक फैमिली है जिसके कि हम और आप सदस्य हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्क्राइब कर चुका है इतना, तो इसको बार बार करने का कोई खास मतलब बनता नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यूनिट वन से। यूनिट वन कंप्यूटर फंडामेंटल है। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में दूसरा टॉपिक पढ़ाई हो रहा है। तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ यूनिट वन करके कंप्यूटर फंडामेंटल करके, तो आपको शुरुआत से ही आना होगा ताकि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर आपका आपको समझ में आ सके, आपका प्रॉपर विकास हो सके, तो उसके लिए आपको पहले से ही आना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग फोकस कर रहे हैं कंप्यूटर का रोल और इम्पोर्टेंस इन्वायरमेंटल साइंस में क्या है। इन्वायरमेंटल साइंस जैसे कि आपको पता ही है कि ऑनर्स पेपर ही हम लोग का कंप्यूटर इन्वायरमेंटल साइंस रहा है। तो इन्वायरमेंटल साइंस को ही टारगेट करते हुए कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई यहाँ कराई जा रही है। तो फिर देखिए क्या करना है। इन्वायरमेंटल साइंस क्या है? तो ड्यूल टू कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट यहाँ से बनती है इन्वायरमेंटल साइंस को के ऊपर, ड्यूल टू कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए एरो दे दिया गया है, अब उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला है नेचुरल वर्ल्ड, मतलब प्राकृतिक दुनिया। और दूसरा है ह्यूमन बिहेवियर्स, मतलब कि मानव बिहेवियर का मतलब होता है बातचीत करने की कला, कैसे वो बात कर रहे हैं वो। तो ह्यूमन बिहेवियर। तो देखिए नेचुरल वर्ल्ड मतलब क्या है, इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, वो इन्वायरमेंट क्या है, सेट ऑफ रिसोर्सेस, उसके बाद कंट्रोल, क्योंकि इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। तो वातावरण हमेशा अनुकूल होना चाहिए, अनुकूलित होना चाहिए। तो फिर देखिए नेचुरल वर्ल्ड से एक एरो आया है, एक एरो ह्यूमन बिहेवियर से आया है। और दोनों का गोल गोल का मतलब होता है कि आपका लॉन्ग टर्म अचीव आप क्या करना चाहते हैं, मतलब क्या इसका एम क्या है। तो फिर देखिए मॉनिटरिंग का मीनिंग आप लोगों को पता ही होगा, इसका मतलब होता है निगरानी। निगरानी करना। और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, मतलब कि मैनेज करना किसी भी चीज़ को, मेल मिलाव करके बढ़िया से चलना। मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब हो गया प्राकृतिक वस्तु जो कि नेचुरल वे में हमें पाया जाता है, मिलता है। तो उसको निगरानी रखना करना है कि हमने ज़्यादा तो यूज नहीं कर लिया, कहीं कम यूज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उसको यूज करने के चक्कर में कुछ बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। और जितना ज़रूरत है उतना ही यूज करना है। और जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक ले ही हमें जाना है। अधिक उससे ज़्यादा माइनिंग करके लैंड को बैरल नहीं, मतलब उसको बंजर नहीं करना है, उसको ख़राब नहीं करना है। तो ये सब मैनेजमेंट में आता है। और निगरानी रखना नेचुरल रिसोर्सेज का कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो सही तरीके से यूज कर रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा तो यूज नहीं कर रहे हैं, कम तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो सब देखना है। नेचुरल रिसोर्सेज गिव्स, नेचुरल रिसोर्सेज क्या देता है, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट देता है। प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट का मतलब होता है उत्पादक वातावरण। उत्पादक वातावरण का क्या मतलब होता है, तो ये भी देखने वाली बात है। उत्पादन वातावरण का मतलब होता है कि ऐसा वातावरण जहाँ पर आपको मज़ा आ जाए काम करके, जहाँ पर कि आपको मज़ा आ जाए काम करके। जैसे कि आप आपको काम करने के लिए दिया गया है, कोई असाइनमेंट दिया गया, आपको बैठा दिया है 44 डिग्री तापमान में एगो छोटा जैसा रूम में, और पंखा वहाँ है ही नहीं, तो आप काम नहीं कर पाइएगा। फिर आपको वही असाइनमेंट दे करके आपको बैठा दिया गया है एसी वाला एयर कंडीशन रूम में,
जिसमें कि टेम्परेचर 24 डिग्री है मेंटेन किया हुआ। तो आप वहाँ पर फटाफट एक असाइनमेंट की जगह 2 असाइनमेंट भी कंप्लीट कर दीजिएगा, कर सकते हैं, उतना आपके अंदर एनर्जी आ जाएगा। तो ये क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया? ये केवल आया है एयर कंडीशनर के होने से। आपको एसी रूम में बैठा दिया गया, तो आपने एक असाइनमेंट की जगह 2 असाइनमेंट के ऊपर अपना काम कर लिया। तो कैसे हुआ ये? क्योंकि आपको वहाँ पर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहा, आपका टेम्परेचर मेंटेन रहा, आपका बॉडी जो चाह रहा था आपको वो वहाँ पर मिल गया, प्रॉपर लाइटिंग का व्यवस्था था, आपको पसीना नहीं चल रहा था, आप पूरे हैप्पी थे। तो आपने एक असाइनमेंट की जगह 2 असाइनमेंट भी निपटा दिया। तो वो आता है प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट में, उत्पादक वातावरण। इसीलिए आप देखिएगा कि बैंक सब में एसी लगा हुआ होता है, क्योंकि बैंक वाले लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहता है, सभी लोगों का पैसा वहाँ ही रहता है, और आप लोगों को पता ही है कि पैसा में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो कहीं बैंक मैनेजर गर्म में ज़्यादा हीट होकर के किसी को पैसा कम और किसी को ज़्यादा ना दे दे, तो इसके लिए वहाँ पर एसी लगा हुआ रहता है। तो देखिए, प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? हेल्दी और सेफ इन्वायरमेंट। मतलब हेल्दी, जैसे एसी में आप काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्दी ही है, आपको डस्ट से बचा रहा है, बहुत तरह के वोलाटाइल कंपाउंड से बचा रहा है, जो कि आपके नोज़ के माध्यम से लंग्स को जाके अफेक्ट जो करेगा, तो आपको उससे बचा रहा है। तो आपका हेल्थ भी अच्छा है, आप सेफ भी हैं, और सेफ इन्वायरमेंट वातावरण भी है। तो इसलिए आप लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जाइएगा या कहीं पर भी आप देखिएगा, बढ़िया बढ़िया स्टैंडर्ड एरिया में आपको जो है वहाँ एसी लगा हुआ रहेगा। और यहाँ पर देखिए, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? इन्वायरमेंट इज सेट ऑफ रिसोर्सेस, कंट्रोल्स। तो पहले देखिए, सेट ऑफ रिसोर्सेज नेचुरल वर्ल्ड में आता है, नेचुरल वर्ल्ड में इन्वायरमेंट आता है। इन्वायरमेंट क्या है? तो सेट ऑफ रिसोर्सेस है, और सेट ऑफ रिसोर्सेस को आप डोमेस्टिक एग्जांपल में आप इसको रोटी मान लीजिए, रोटी और भुजिया मान लीजिए। और ये कंट्रोल है, कंट्रोल मतलब कि किसी भी चीज़ को नियंत्रण रखना, ये यही होता है कंट्रोल्स। तो सेट ऑफ रिसोर्सेस को आप रोटी मान लीजिए, रोटी और भुजिया। तो रोटी और भुजिया है, तो 2 को खाइएगा, और पराठा भुजिया रहेगा तो 20 को खा लीजिएगा। ऐसा नहीं ना होता है? उससे फिर आपके हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी को कंट्रोल करते हुए चलना रहता है। लेकिन देखिए, बॉयज़ हॉस्टल में आप देखिएगा कि खाना अक्सर उसमें नमक ज़्यादा रहेगा, कभी मिर्च ज़्यादा रहेगा, कभी दाल ऐसा बनाएगा जैसे लगेगा कि टेहरी डैम का पानी दाल में ही छोड़ दिया है। तो ये सब करने के पीछे देखिए साइंटिफिक रीज़न है, समझे ना? क्योंकि लड़का लोग को पता ही रहता है कि हमको दिन भर में 10 किलोमीटर चलना ही है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में तो उतना पैसा रहता नहीं है क्योंकि हमेशा ऑटो चढ़ते रहे। तो वो 2 की जगह 20 भी खा लेता है, कभी 40 भी खा लेता है, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए बॉयज़ हॉस्टल का खाना गड़बड़ ही आपको मिलेगा। और गर्ल्स हॉस्टल में ये होता नहीं है, लड़की लोग कितना खाएगी? 1 गो रोटी, आधा गो पराठा, उससे ज़्यादा वो लोग खाती नहीं है। इसीलिए गर्ल्स हॉस्टल का खाना बॉयज़ हॉस्टल के तुलना में बढ़िया रहता है। ऐसे हमको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन दोस्त लोग बोलते हैं तो हम भी आप तक पहुंचा दिए ये बात को। तो देखिए साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे, समझे ना? तो बॉयज़ हॉस्टल में अगर खाना खराब मिले तो घबराने की बात नहीं है, देखिए वो साइंटिफिक है। उसके बाद चलिए, अब कंट्रोल। तो देखिए 20 वो अगर खा रहा है, तो गड़बड़ कर रहा है, बुड़बक है, पेट खराब हो जाएगा। रोड के किनारे बैठेगा तो उसमें भी दिक्कतें हैं। तो वो कंट्रोल करते हुए ना चलना चाहिए। तो देखिए, और देखिए सेट ऑफ रिसोर्सेस हो गया, ये सेट ऑफ रिसोर्स हो गया, और फिर कंट्रोल भी हो गया। अब दोनों को मिलाइएगा तो क्या वो देगा? गिव्स अस, क्या वो देगा?
लाइफ सर्विसेज देगा। लाइफ सर्विसेज का मतलब होता है जीवित सेवाएं, मतलब कि ऐसी सेवाएं जो कि लाइफ सपोर्टिंग हो। लाइफ सपोर्टिंग सेवाएं आप लोगों को देगा। एक मिनट, ये देखिए सेट ऑफ रिसोर्सेज हो गया और ये कंट्रोल हो गया। ये दोनों को मिलाइएगा तो गिव्स अस क्या देगा, वो लाइफ सर्विसेज देगा। जैसे कि आपके पास सेट ऑफ रिसोर्सेज है, आपके पास पराठा भुंजिया रखा हुआ है, आपको कितना खाना है ये भी आपको पता है, तो वो अल्टीमेट आपका तबीयत खराब होने नहीं देगा। आपको वो बचा के रखेगा, मतलब कि आपको इतना वो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगा। कम खाइएगा तब पर भी इम्यून गड़बड़ाएगा, ज़्यादा खा लीजिएगा तब पर भी इम्यून सिस्टम गड़बड़ाएगा। तो वो आपको कंट्रोल वे में चलिएगा तो वो आपको लाइफ सर्विसेज देगा। तो वही बात है यहाँ पर। तो अब देखिए, अब पेज नंबर 2 में आते हैं। यह है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा चीज़ है, पर्यावरण, तो उसका एक कंपोनेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए मेनली इन्वायरमेंट में दो दो कंपोनेंट आते हैं। तो पहला हो गया बायोटिक और दूसरा हो गया एबायोटिक। तो बायो का मतलब हो गया लिविंग और ए का मतलब हो गया, ए बायोटिक का मतलब हो गया नॉन लिविंग। बायो का मतलब हो गया लिविंग। तो देखिए यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए, यहाँ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए। अब बोथ आर इंडिपेंडेंट। देखिए बायोटिक कंपोनेंट हो गया, इंसान हो गया, जानवर हो गया, मछली हो गया, ये सब ये सब का अलग है, अपना व्यवस्था अलग है। ए बायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आ गए, जैसे प्लास्टिक हो गया, जो भी नॉन लिविंग थिंग है रिस्पायरेशन नहीं करते हैं। नॉन मोबाइल जो कि चल फिर नहीं सकते हैं, चल फिर तो हालांकि प्लांट भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो लिविंग में आते हैं। तो जो सांस नहीं ले सकते हैं, जो बढ़ नहीं सकते हैं, तो वो सब एबायोटिक में आ गया। प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, तो ये सब का अपना अलग दुनिया है। तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में केवल ह्यूमन नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ऑनर्स पेपर हम लोगों का इन्वायरमेंटल साइंस है। और प्रभुत्व में आप लोग जो जुड़े हैं, तो क्यों जुड़े हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन का पढ़ाई करने, किसको टारगेट करते हुए, ऑनर्स पेपर इन्वायरमेंटल साइंस को। तो लिविंग ऑर्गेन देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन को लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन को टारगेट करते हुए पढ़ना है। तो घोड़ा तो चलाएगा नहीं कंप्यूटर, जब भी चलाएगा तो कोई इंसान ही चलाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल लिए ह्यूमन को, और एबायोटिक में हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर मशीन लिया। क्यों, क्योंकि टारगेट हमको कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है, तो कंप्यूटर मशीन तो होना ही चाहिए। तो देखिए अब ह्यूमन भी आए, कंप्यूटर भी आए, एक कमरा में कंप्यूटर को भी रख दिए और ह्यूमन में भी रख दिए। अब बंद कमरे में रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब क्या होगा, बोथ दे अट्रैक्ट, अब दोनों अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो उसके बाद देखिए यूजर और कंप्यूटर। तो देखिए तो यूजर और कंप्यूटर दोनों एक ही है। कंप्यूटर की भाषा में ह्यूमन जो यूज करता है कंप्यूटर को, उसको यूजर कहा जाता है ना। फिर सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, तो ये सब अलग चीज़ है, लेकिन यूज करने वाले को यूजर कहते हैं, और जो कि ह्यूमन ही यूज करेगा। तो देखिए इधर भी एरो है, इधर भी एरो है, मतलब कि इंसान कंप्यूटर से बात कर रहा है, और फिर कंप्यूटर भी इंसान से बात कर रहा है। इस एरो का मतलब ये है, मतलब दोनों तरफ से दो तरफा प्यार है ये, आदमी का और कंप्यूटर का। तो चलिए अब प्यार अब हुआ है, तो आगे देखिए बोथ, देखिए बोथ शुड इंटरेक्ट फॉर, दोनों क्यों बात करेंगे, दोनों बात क्यों करेंगे, बोथ इंटरेक्ट फॉर, दोनों बात क्यों करेंगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए ना। शादी ब्याह का भी कारण होता है।
तो देखिए, टू ऑटोमेट द मैनुअल सिस्टम जो है उसको ऑटोमेट करना, जैसे कि कुछ फाइल बना करके जो हम लोग रखते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर कि चिड़ियाघर में इतना पेड़ कट गया जिसके कारण इतने जानवर को तकलीफ हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो ये सब चीज़ को ऑटोमेट करना, मैनुअल सिस्टम को, टू ऑटोमेट द मैनुअल सिस्टम। अब उतना उतना फाइल बना करके, आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि पेड़ का कटाई कितना हो रहा है पेपर बनाने के लिए। तो ये सब को अगर हम एक छोटा सा लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अगर फिट कर दें तो काफ़ी पेड़ का जान बचाया जा सकता है, अल्टीमेट ह्यूमन का जान बचाया जा सकता है। तो फिर देखिए, दूसरा दूसरा एक्सचेंज एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फास्टर एंड एक्यूरेट। जैसे कि हमने कंप्यूटर को कुछ डाटा फिट किया, कुछ क्वेश्चन हमने पूछा कंप्यूटर से, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर उस नॉलेज को एक्सचेंज तुरंत हम तक पहुंचाएगा, ट्रांसफ़र करेगा नॉलेज को फास्टर एंड एक्यूरेट के साथ, मतलब कि तुरंत पहुंचाएगा और सटीक पहुंचाएगा, मतलब कि एकदम सही सही पहुंचाएगा कंप्यूटर। तो इसके लिए भी हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, और और कंप्यूटर को भी हमारी ज़रूरत है कि हम उससे कुछ टास्क दें, उसको परफॉर्म करवाएं। उसके बाद देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक, जैसे कि हम लोग जो लॉजिक पे काम करते हैं, कंप्यूटर के पास तो कोई ऐसा इमोशन, कोई कनेक्शन, कोई अपना ब्रेन तो है नहीं। जैसे कि हम लोगों को कुछ काम करवाने के लिए देखिए, कंप्यूटर हमने पहले ही क्लास में कहा था व्हाट इज़ कंप्यूटर टॉपिक पे, कि कंप्यूटर ना हमारा भाषा समझता है ना हम उसकी भाषा समझते हैं, वो बाइनरी पे काम करता है जो कि जीरो और वन है। तो अब हमें कुछ बात कंप्यूटर को समझाना है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के कंप्यूटर एक स्पेशल स्पेशल काम के लिए डिज़ाइन होते हैं। जैसे बैंक में आप जाइएगा ना, तो इसरो वाला काम आप एसबीआई के ब्रांच में बैठ के काम नहीं कर सकते। तो सबका अलग अलग होता है। रेलवे वाला बैंक क्या उसको कहते हैं, रेलवे का जो कंप्यूटर रूम होता है, आप उसमें जा कर के सोचिएगा कि हम डिफेंस वाला काम कर ले तो वो इम्पॉसिबल है, वो वहाँ से नहीं हो सकता। तो फिर सबका अपना अपना डिपार्टमेंट का कंप्यूटर अपना अपना तरीके से लॉजिक्स पे बेस्ड होता है। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो रिप्रेजेंट किया रहता है, वो लॉजिक दिया रहता है एप्लीकेशन के फॉर्म में, मतलब कि उसका एक अपना अपना लैंग्वेज होता है जो कि इंजीनियर्स उस कंप्यूटर में फिट करते हैं अपनी सुविधा वाले काम के लिए। तो फिर ये आप समझ गए, तो आप कंप्यूटर को अपना भाषा समझा दिए कि हम जब भी तुम्हारे पास आएंगे हम टिकट ही काटेंगे। तो कंप्यूटर भी समझ गया कि ठीक है, यानी ये चार को बटन टिपेगा ना, तो झाझा से पटना का हमको टिकट निकाल के दे देना है, झाझा पटना दे देना है, या दिल्ली पटना का टिकट दे देना है। तो वो समझ गया कंप्यूटर। और अब आर्मी वाला के पास जाइएगा ना, तो आर्मी वाला को पता चल जाएगा, आर्मी वाला अपना लॉजिक फिट किए हुए कंप्यूटर एप्लीकेशन पे। तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि अच्छा ई वाला बटन टिपिएगा ना तो पूरा चाइना को उड़ाइए देना, तो समझ जाएगा। तो उसके बाद देखिए, रीजन्स टू स्टडी इन्वायरमेंटल साइंस। अब इन्वायरमेंटल साइंस देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, तब उसमें इन्वायरमेंटल साइंस को क्यों पूछा गया है, हाँ, काहे हम पढ़ें, तो वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है। हाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग शुड इंटरेक्ट। अब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बात विचार करते हैं अपने में। तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग में ह्यूमन आता है, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ रहा है इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट से। तो कंप्यूटर तो जब भी चलाएगा इंसान ही चलाएगा, कोई गधा तो चलाएगा नहीं। तो देखिए, अब नॉन लिविंग में क्या आता है, नॉन लिविंग में देखिए मशीन आता है, डेट इज़ कंप्यूटर। तो मशीन तो बहुत चीज़ आता है, प्लास्टिक का भी मशीन आता है, प्लास्टिक बैग्स बनाने का। तो लेकिन प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, तो वो सब बहुत गलत चीज़ है, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत लोड पड़ रहा है। तो देखिए,
डेट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को ही फोकस करना है, इंसान और कंप्यूटर बस। तो ये था एक नंबर। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव आवर वर्ल्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, सो सेव आवर इन्वायरमेंट। देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में इन्वायरमेंटल साइंस का यूज इसलिए करना है कि हम अपने वर्ल्ड को डिस्ट्रैक्शन से, तबाही से बचा सकें, सो सेफ आवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचाया जाए, बचाया जा सके, इसके लिए हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन में इन्वायरमेंट की पढ़ाई करते हैं। तो इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, मीन इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, सेव रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज जो अभी हमारे पास है उसको बचाए जा सकते हैं। इसमें केवल पेट्रोलियम और कोल ही नहीं आते हैं, इसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, बहुत सारी चीज़ जो जो अभी हमारे पास है, रिसोर्सेज, सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, एरिड सॉइल बढ़ता जा रहा है, एल्यूवल सॉइल घटता जा रहा है। तो ये सब रिसोर्सेस में ही आता है। जहाँ एरिड है वो भी एक रिसोर्स है, और जहाँ एल्यूवल सॉइल है वो भी एक, वो क्या है, वो हमारे लिए रिसोर्स है। गैनेटिक प्लेन एल्यूवल सॉइल से रिच है, इसलिए देखिए यूपी बिहार के लोगों को कभी भी पानी का दिक्कत नहीं होता है, कभी भी खाने पीने का दिक्कत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये माता गंगा का दिया हुआ है, जिससे कारण तो अम, हमें गंगा के द्वारा इतना इतना चीज़ दिया गया है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है ना कि हम भी गंगा को स्वच्छ रखने के लिए 2-4 कदम उठाएँ। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी काफ़ी बड़े-बड़े कदम उठाए हैं एनवायरनमेंट के प्रति। हमारे केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी पहल की है, नमामि गंगे जैसे बड़े इनिशिएटिव, बड़े कदम उठाए हैं गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए। तो ये सब काफ़ी ज़रूरी भी था, और ज़रूरी है और ज़रूरी रहेगा। तो हम तो ऐसा ही आशा करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ साथ आम लोगों का भी इसमें भागीदारी बढ़े तो बेस्ट है। हमें पूरा उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इसमें लोकल पीपल का भी इन्वॉल्वमेंट हद से ज़्यादा बढ़ेगा। तो देखिए अब तीसरे में आ गए, हेयर वी स्टडी डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज, हेंस वी नीड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट। तो देखिए हेयर वी स्टडी डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज, हेंस वी नीड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट। देखिए हेयर वी स्टडी डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट इश्यूज। देखिए इन्वायरमेंट इश्यूज बहुत तरह के हो रहे हैं, जैसे कि गर्मी हो गया, ठंडा हो गया, बरसात हो गया, इन्वायरमेंट इशू बहुत तरह के। हैंस वी नीड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, जैसे कि अब 44 डिग्री में आप लैपटॉप खोल के रोड के किनारे बैठ जाइएगा तो आपका सिस्टम भी बढ़िया इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करेगा, ना ही आप कर पाइएगा। और बारिश में ही आप कंप्यूटर खोल के छत पे ले गए, लैपटॉप या मोबाइल या डेस्कटॉप तो ऐसे इधर उधर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आप डेस्कटॉप को ले गए छत पे ही, और बहुत तेज अचानक बारिश आ जाए और आप अपना काम कर रहे हैं, तो क्या आपका सिस्टम काम करेगा? तो वही बात है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं, वी नीड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट। ना आप कर पाइएगा काम, ना आपका सिस्टम कर पाएगा, दोनों लैप्स कर जाएगा, दोनों फेल कर जाएगा। तो प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, मतलब कि उत्पादन करने के कार्य। जैसे कि किसान खेती कर रहा है, चावल उपजा रहा है, तो चावल कैसे उपज रहा है, केवल मिट्टी से उपज रहा है, केवल किसान का मेहनत से उपज रहा है? नहीं, प्रॉपर बारिश हो रहा है, प्रॉपर पानी आ रहा है, प्रॉपर खेत को जोता गया है, उसको कोड़ा गया है, उससे घास हटाया गया है, दवाई छिड़का गया है, कौन सा दवाई कितने मात्रा में छिड़का जाना चाहिए, ये सब का प्रॉपर नॉलेज किसान रखे हुए, तभी जाके हमारे और आपके प्लेट में चावल का दाना आ पाया है, आया है। तो इसी सब को कहते हैं प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट। बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी है, तीव्र गर्मी है, बारिश हो ही नहीं रही है, तो फिर वो प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट में नहीं आया, किसान कितना भी कुदार चलाता रह जाए उसका फसल मर जाएगा। तो ये सब होता है एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट में। प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट उत्पादक वातावरण होना किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए
ऑफिस सब में एसी लगाया लगा हुआ रहता है, और किसानी के लिए किसान तो अपना खेत में एसी या फिर पंखा का तो व्यवस्था कर नहीं सकता। तो फिर धान के लिए चाहिए, मैक्सिमम पानी का ज़रूरत पड़ता है। शुगर केन हो गया, गन्ना की खेतों के लिए मैक्सिमम पानी का ज़रूरत पड़ता है। अब पानी ही नहीं रहेगा तो ये दोनों फसल तो होगा नहीं। आलू को ज़्यादा ठंडा पसंद नहीं होता है, और खूब ज़्यादा एकदम कुहासा है, फॉग है, स्मॉग है, पूरा एकदम 2 डिग्री 3 डिग्री अगर टेम्परेचर है, 4 डिग्री 5 डिग्री भी है, बहुत ज़्यादा एकदम कड़कड़ाकी की ठंड है, तो आपका आलू अफेक्ट हो जाएगा, आलू का फसल फिर बढ़िया नहीं होगा। तो वही सब होता है, देखिए प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट में वही सब आता है। इसलिए आपको मेंटेन करके टेम्परेचर, वातावरण, ह्यूमिडिटी, इसके अंदर बहुत विंड का स्पीड, ये सब आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो देखिए, इट इज़ द टर्म विच इज़ मोस्टली यूज बाय डेवलपर्स, ये सब जो टर्म है ये सब डेवलपर्स के द्वारा यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब द सेटिंग वेयर software and other products are actually put into the operation for the intended end users। मतलब यह वह शब्द है जिसका प्रयोग ज़्यादातर डेवलपर्स के द्वारा उस सेटिंग का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां सॉफ्टवेयर और अन्य उत्पादकों को वास्तव में अंतिम अंतिम यूजर द्वारा उनके इच्छित उपयोग के लिए परिचालन में लाया जा सके। मतलब कि इसका मतलब तो हमने हिंदी आप लोगों को सिंपल बता दिया, तो इसका वो मतलब नहीं होता। इसका मतलब देखिए क्या होता है, मतलब कि ये जो हो गया प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट सब हो जो हो गया, ये मोस्टली डेवलपर्स के द्वारा यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब सेटिंग वेयर सॉफ्टवेयर एंड अदर प्रोडक्ट्स। सॉफ्टवेयर सब जो हो गया और भी इसका अदर प्रोडक्ट्स जो हो गए कंप्यूटर के, एक्चुअली पुट इनटू ऑपरेशन, और जब हम इसके ऊपर जब ऑपरेट करेंगे देन स्टैंडर्ड बाय, तो वो ऑपरेशन सारे यूजर्स के पास जो शुरुआत की हैं वो, और जो अंत में जो यूज कर रहे हैं वहाँ तक पूरा एक सेटअप, पूरा एक बढ़िया से, जिस तरह पहले वाले लोग यूज कर रहे हैं स्मूथली, उसी तरह लास्ट यूजर भी उसको स्मूथली यूज कर सके। तो ऐसा ही यूज इन्वायरमेंट बनाया जाए, ऐसा ही डेवलप किया जाए सॉफ्टवेयर, जो कि जैसे लेटेस्ट वर्जन मान लीजिए कि 2023 में जो बना, वो 2023 में तो खूब बढ़िया काम करेगा, और क्या वो 2027 जाते जाते क्या वो खराब हो जाए? नहीं। तो जिस तरह 2023 के लोगों को मज़ा आ रहा है उसको यूज करने में, उसी तरह 2030 के भी लोगों को मज़ा आए यूज करने में, ऐसा ही बनाया बनाया जाता है, ऐसा ही डेवलप किया जाता है। हालांकि थोड़ा सा उसमें आता है प्रॉब्लम, क्योंकि नया नया वेरिएंट में नया नया अपडेट होने के बाद उसका क्वालिटी और ज़्यादा सुधरता है। तो इसीलिए पुराना वाला ख़राब नहीं होता, लेकिन लोग उसको कम फीचर होने के कारण, थोड़ा सा चटक मटक रंग नहीं होने के कारण लोग उसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 2007 विंडो ख़राब है, 2011 विंडो सुपर क्वालिटी का, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन आदमी नया नया रखता है तो ये बढ़िया ही बात है, अपना अपना चॉइस पे डिपेंड करता है, ऐसा कोई मेन बात नहीं है। और देखिए प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा जान लीजिए यहाँ पर भी, हालांकि हमने तो वहाँ पर बताया ही है। देखिए, इट इज़ डिजाइन टू हैंडल आवर वर्क ऑपरेशन लोड एंड एट द सेम टाइम हैव हाई अवेलेबिलिटी फॉर द इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स। इसका मतलब होता है उत्पादक वातावरण क्या है, हमारे चरम संचालन भार को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, और साथ ही पर्यावरण घटकों के लिए उच्च उपलब्धता है। इसका मतलब है कि प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट डिज़ाइन किया गया है हमारे चरम, मतलब कि हमारे एकदम सुप्रीम, जितना कि हम काम कर सकते हैं उतना काम हम करें, इसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है।
के लिए ये डिज़ाइन किया गया। साथ ही अ, अ, साथ ही यहाँ इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स जो कि बायोटिक और एबायोटिक है, तो उसका भी उपलब्धता कराई जाती है। जैसे कि अब आपको चौकी पे बैठा करके बैंक में कुर्सी हटा करके वहाँ पलंग लगा दे तो आदमी काम करेगा? नोट देखेगा और पलंग देखेगा और तुरंत सूझ जाएगा, कहेगा कि बैंक में मान लीजिए, बैंक में तो काफ़ी पैसा रहता है, तो देखेगा कि 10-15 करोड़ रुपया हमारा पास है, ये है, अब पलंग है, ये तुरंत सूझ जाएगा। तो उसको वो काम क्या करेगा? तो इसलिए वहाँ कुर्सी लगाया हुआ रहता है। और कुर्सी भी आपको देखिएगा तो वहाँ घूमने वाला वो चक्का वाला कुर्सी लगल रहता है, ताकि फटाफट काम हो सके। बैठे बैठे आदमी उधर उधर भी थोड़ा सा सरक जाता है, उधर का भी कुछ कागज़ ले लिया, फाइल ले लिया, अपना यहाँ पर भी काम कर लिया। तो ये सब ए बायोटिक और बायोटिक का खूब बढ़िया से मिला जुला के सबसे मेन होता है। ऑफिस में देखिएगा एसी लगा हुआ रहता है, एसी लगा हुआ रहता है, बढ़िया चेयर लगा हुआ रहता है, लाइटिंग का प्रॉपर व्यवस्था रहता है। तो ये सब क्यों रहता है? ये सब हमारे वर्क ऑपरेशन, मतलब जितना हम अपना फुल इफिशियंसी से काम कर सकते हैं ना, उतना पूरा, क्योंकि कंपनी आपको रखी है, आपको पैसा दे रही है, तो आपसे वो पूरा 100%, 100 नहीं, प्राइवेट वाला सब 200% ले लेता है, एकदम खखोर के ले लेगा, समझे ना? आप पेमेंट वही देगा 15,000 टका। तो ये सब से बचना है। 15,000 हम ऐसे ही बोल दिए नॉर्मल। प्राइवेट टाटा में आप जाइएगा, खूब बढ़िया पढ़े लिखे एक्सपीरियंस वाले रहिएगा तो आपको काफ़ी बढ़िया पैकेज देगा, करोड़ों करोड़ देगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम इसी तरह बोल दिए। तो सब क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपसे वो पूरा लेगा आपसे काम, तो आपको वो काम करने लायक कंडीशन में रखेगा तब ना। अब 44 डिग्री में आपको बैठा दिया है, पसीना पूरा चल रहा है, तो आप काम कर पाइएगा? वही बात है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। जय हिंद, जय बिहार।